आज हम लोग क्लास 10 की साइंस की पढ़ाई करने जा रहे हैं। साइंस में 3 पार्ट होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो केमिस्ट्री का है और केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। और इसको आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, मतलब है कि आज ये इसका पहला पार्ट है जो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, जो वीडियो बनाने जा रहे हैं। ये पहला पार्ट है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का। तो पहला पार्ट है, इसके बारे में कुछ बेसिक लेवल से हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, शुरुआत से जान लेते हैं। वो हम जानेंगे उससे पहले एक बात आपको बताते हैं कि जब जब हम वीडियो बनाते हैं तो हर एक वीडियो में बोर्ड पे क्या होता है, बहुत सारा नोट्स लिखा होता है। बोर्ड पे क्या होता है, बहुत सारा नोट्स लिखा होता है। बस आपको करना क्या है, आपसे हम यही बोलेंगे कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जल्दी से आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर अगर आप कॉपी में लिख लेते हो और हर एक पार्ट का पार्ट 1, 2, 3, 4 हर एक पार्ट का जब आप कॉपी में लिखते जाते हो तो एक आपका अच्छा खासा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा। इतना अच्छा नोट्स बनकर तैयार हो जाएगा ना, जो बहुत जगह कोचिंगों में नहीं मिलेगा। ठीक है ना, कहीं नहीं मिलेगा। ऐसा नोट्स आपको हम यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो इसलिए कहना है कि आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, उम्मीद है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ले लिया है? अब हम समझाना शुरू करते हैं। तो हम समझाएंगे हम शुरू से ही, ये जो लिखे वहां से नहीं, एकदम शुरू से समझाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में होता क्या है कि रोज आप कई तरह के परिवर्तन देखते हो। बहुत सारे परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। परिवर्तन समझा है ना, चेंज। बहुत सारा चेंजेस आपको रोज देखने को मिल जाता है। नहीं, जैसे तो दूध क्या हो गया, दही बन गया, ये चेंज आप देखते होंगे। मम्मी क्या की, आटा से रोटी बना दी, ये भी चेंज ही है ना। ठंड का समय है, अभी हम लोग क्या करते हैं, कागज को जला देते हैं, राख बन जाता है। लकड़ी को जला देते हैं, राख बन जाता है, ये भी चेंज है, परिवर्तन हुआ ना जी। पहले लकड़ी कैसा था, दूसरा रूप में था, अब वो क्या बन गया, राख बन गया। तो परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? ऐसा ऐसा परिवर्तन आप रोज बहुत सारे देखते हो, बहुत सारा देखते हो। अगर आप बैठ थोड़ा सा सोचो तब कहोगे हाँ सर, ऐसा तो परिवर्तन बहुत सारा है। ऐसा सोचना भी चाहिए। ऐसा जितना आप दिमाग खोल के सीखोगे उतना ही आप जल्दी सीखोगे। रविंद्रनाथ ठाकुर जो होते हैं वो बोलते थे कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होता है। जो भी चीज हम सीखते हैं उसको हमको अपने लाइफ में देखना होता है कि क्या चीज सीख रहे हैं, कहाँ पे मेरे लाइफ में इसका यूज होता है। ऐसा समझो ना, इसलिए हम आपको बोलेंगे जो भी हम सिखाते हैं वो भी आप देखिए, सोचिए कि मेरे लाइफ में कहीं हम देखें कि नहीं देखें, आज देखें कि नहीं देखें, ये दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता, या आज तक नहीं देखे, मान लीजिए 10 दिन बाद देखें, अरे ये तो धर्मेंद्र से पढ़ाए थे, वही चीज तो यहाँ पर हो रहा है ना। ऐसा तो दिमाग खोल के सीखिए। ऐसा ना, दिमाग खोल के सीखिए तो रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सब दिमाग में घुस जाएगा, फटाफट दिमाग में घुसेगा। तो ऐसा ऐसा परिवर्तन आप देखते हो कि नहीं देखते हो? नहीं देखते हो। आप छोटे थे, छोटे से बड़ा हो गए। हाँ, ये अलग बात है कि डेली नहीं होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो डेली बढ़ रहे होंगे ना। नहीं, तो ये भी तो परिवर्तन हुआ ना। फल कच्चा था, पक गया, ये भी तो परिवर्तन है ना। कच्चा से पक गया तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। मोम था, पिघल गया, परिवर्तन हो गया। बर्फ था, पिघल गया, परिवर्तन हो गया। पानी था, जम गया, ये भी परिवर्तन हो गया। ऐसा आप न जाने कितने परिवर्तन रोज देखते होंगे। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो जितना भी परिवर्तन है उसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। ध्यान से सुनिए, जितना भी परिवर्तन रोज होता है उसको हम लोग 2 भागों में बांटे। ध्यान से सुनिएगा, 2 भागों में। एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। एक को बोलते हैं भौतिक परिवर्तन और दूसरे को बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। ये सब आप 9th क्लास में पढ़ चुके हो। 9th क्लास में पढ़ने को है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, वही हम बताने जा रहे हैं। तो भौतिक परिवर्तन होता क्या है? तो वैसा परिवर्तन जिसमें जो नया चीज बना ना उसको वापस हम पुराना चीज में बदल सकते हैं। मतलब वैसा परिवर्तन जिसको हम पलट सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, सिंपल भाषा में बोलेंगे कि वैसा परिवर्तन जिसको हम पलट सकते हैं, है ना, उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। जिसको हम पलट नहीं सकते उसको क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। समझ में आया? वैसा परिवर्तन जिसको हम पलट सकते हैं, भौतिक परिवर्तन, मतलब फिर से हम पुराना वाला चीज प्राप्त कर सकते हैं तो भौतिक परिवर्तन। और जिसे फिर से पहले वाला चीज प्राप्त नहीं कर सकते हैं, रासायनिक परिवर्तन। आगे समझे ना? कोई दिक्कत, कोई पूछेगा बताइए भौतिक परिवर्तन किससे कहते हैं, तो बोलिएगा कि सर वैसा परिवर्तन जिसमें हम फिर से पहला वाला सामान, पहला वाला वस्तु प्राप्त कर सकते हैं तो बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। जिसको हम उलट सकते हैं बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। ठीक है। अब वैसा परिवर्तन जिसमें पहला वाला सामान प्राप्त नहीं कर सकते, पहले वाला जो चीज था अब बदल गया ना, अब उसको फिर से पहले जैसा नहीं कर सकते हैं, उसको बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। जैसे आप इतना छोटा से इतना बड़ा हो गए हो, फिर इतना बड़ा से इतना छोटा आपको कर सकते हैं?
नहीं थे, क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। मतलब आपका जो विकास हुआ, जो बल है, आपके शरीर में जो वृद्धि हुआ, ये क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन। पेड़ पौधे जो है इतना छोटा से इतना बड़ा हो गया, ठीक ना, और बड़ा हो गया, तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। फिर छोटा हो सकता है? वो नहीं हो सकता। सर काट देंगे तो काट देंगे तो वही रह जाएगा, अलग चीज हो जाएगा ना जी। तो यह है रासायनिक परिवर्तन। आ रहा समझ ना? फल जो था पक गया, तो पका हुआ फल को भी आप कच्चा कर सकते हो, तो क्या है? रासायनिक परिवर्तन। आ रहा समझ ना? ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन। को दिक्कत? मोम में जो पिघल गया, तो पिघला हुआ मोम को आप जमा सकते हो, फिर से नहीं जमा सकते हो। मोम मान लीजिए इतना मोम आप ले लीजिए, अब मोम को क्या कीजिए ना, गर्म चीज पर रख दीजिए, पिघल जाएगा, पसर जाएगा, फिर ठंडा कर दीजिए, फिर से जम जाएगा, तो उतना मोम हो जाएगा। हो जाता कि नहीं हो जाता? तो मोम जो पिघल गया उसको वापस फिर हम मोम को जमा सकते हैं। तो उलट दिए कि नहीं उलट दिए, जिसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। जिसको उलट देंगे उसको क्या बोलेंगे? भौतिक परिवर्तन। आ रहा समझे ना? नहीं, जैसे क्या है, तो कांच को फोड़ दिए, फिर उससे क्या कर सकते हैं? वही कांच बना सकते हैं। ऐसा समझना, ये भौतिक परिवर्तन हुआ। कागज को फाड़ दिए, इससे फिर वो कागज प्राप्त हो सकता है, भौतिक परिवर्तन। ऐसा समझना, जिसमें गुण में परिवर्तन नहीं होता है, गुण में परिवर्तन नहीं होगा, बस आकार में परिवर्तन हो जाएगा। गुण में परिवर्तन हुआ नहीं, सब्जी को काट दिए, है तो वही चीज है, फिर ये सिर्फ आकार में परिवर्तन होगा जी, कि गुणों में बदल गया। गुणों बदल गया, क्या? आकार में सिर्फ बदला, सिर्फ आकार बदलेगा, रंग रूप बदलेगा, तो बोलना है भौतिक परिवर्तन। क्या बोलिएगा? आ समझा? ट्रिक पकड़िए, सिर्फ आकार बदलेगा, रंग रूप बदलेगा, तो बोलिएगा क्या है? भौतिक परिवर्तन। जिसका गुण में चेंज हो जाएगा उसको बोलिएगा रासायनिक परिवर्तन। अब सब्जियां को पका दिए, तब क्या गुण चेंज हो गया कि नहीं हो गया? चेंज हो गया ना जी, तो हो गया क्या? रासायनिक परिवर्तन। आज समझे ना? वो हो गया रासायनिक परिवर्तन। दूध से दही बन गया, तो दही से दूध आप बना सकते हो, फिर गुण चेंज हो गया कि नहीं हो गया? गुण चेंज हो गया ना जी, तो हो गया वो रासायनिक परिवर्तन। आया समझना? लेकिन मोम को जला दिए तो भाप बन के उड़ जाता है, उसको फिर से प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते, तो वो हो जाएगा क्या? रासायनिक परिवर्तन। लेकिन मोम पिघला दिए तो वो हो गया क्या? भौतिक परिवर्तन। बर्फ पिघल गया तो वो क्या है? भौतिक परिवर्तन। फिर से उसको जमा कर बर्फ नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं ना, तो भौतिक परिवर्तन। आया समझना? या पानी को जमा दिए, बर्फ बना दिए, तो क्या है? भौतिक परिवर्तन। फिर उसको पिघला देंगे तो क्या हो जाएगा? पानी ना हो जाएगा जी। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन समझ में आ गया? आया? ये इतना समझाया ना कि हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत सा परिवर्तन देख रहे हैं, अनेकों परिवर्तन देख रहे हैं। आज आप सवेरे से अभी भी बहुत सा परिवर्तन देख के आए होंगे। क्या पता कल जो आपके गुलाब के फूल में जो कली था वो आज फूल बन चुका होगा, तो परिवर्तन हुआ ना? परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? नहीं। कल आप जो देखे होंगे कि क्या है ना, कुछ भी मान लीजिए कल आप देखेंगे पापा गेहूं से आटा पिसा के लाया है, आज रोटी बन गया, परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? या गेहूं के पापा पिसवा दिए और आटा बना दिया, तो परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना? तो ऐसा बहुत सारा परिवर्तन आप रोज देखते हो ना। तो आज हम वही पढ़ेंगे, लेकिन आज हमारा पढ़ना क्या है? रासायनिक परिवर्तन। क्या पढ़ना है? रासायनिक परिवर्तन। और रासायनिक परिवर्तन को ही बोला गया है रासायनिक अभिक्रिया। आया समझे ना? रासायनिक परिवर्तन को ही क्या बोला गया है? रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत? तो बेसिक चीज समझ में आया, भौतिक रासायनिक समझ आ गया, डेली जो आप देखते हैं वो समझ में आ गया। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है तो बता दोगे? ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कागज को जला दिए, कौन सा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन। क्योंकि जल गया तो फिर से कागज प्राप्त होगा, उससे तो राख हो गया ना। हाँ, लेकिन कागज को फाड़ दिए तो क्या वो बस उसका आकार ना बदला जी, है तो कागज है ना, आकार ना बदला, तो क्या हो गया? भौतिक परिवर्तन। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज हम पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन को ही यहाँ पर नाम दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम दिया गया है? रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक वही है, रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है? तो नॉर्मली आप अभी तक समझ गए होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। समझ गए ना कि नया चीज बनना चाहिए, बस नया चीज बनना चाहिए, ऐसा चीज बनना चाहिए जिसका गुण अलग हो, तो बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। अभी बताया ना जी कि रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है? गुण बदल जाता है। बोले थे ना, गुण क्या हो जाता है? बदल जाता है। नहीं, तो वही यहाँ पर भी है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो बोलिएगा कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके, ठीक ना, अभिक्रिया करके अलग गुण वाला नया पदार्थ बनाता है, अलग गुण वाला नया पदार्थ बनाता है, तब उससे बोलेंगे रासायनिक अभिक्रिया। आया रासायनिक अभिक्रिया। क्या बोलिएगा? तो जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिल करके,
अकेले भी कर सकता है या किसी दूसरे पदार्थ के साथ मिलके क्या करेगा, अलग गुण वाला नया पदार्थ बनाता है, अलग गुण वाला नया पदार्थ बनाता है, तब उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इजी है ना, याद हो गया? क्या और बता, याद हो गया ना? चलिए, अब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है ना, जो पदार्थ भाग लेता है, जो पदार्थ अभिक्रिया करता है, जो पदार्थ भाग लेता है और नया पदार्थ बनाता है, तो भाग लेने वाले पदार्थ को बोलते हैं अभिकारक। क्या बोलते हैं? अभिकारक। आए सुन ना, रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं और भाग लेकर नया पदार्थ बनाते हैं, तो भाग लेने वाले पदार्थों को क्या बोलेंगे? अभिकारक। याद रखिएगा कि भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? अभिकारक। कोई दिक्कत? और जो नया पदार्थ बना, उसको बोलते हैं प्रतिफल। प्रतिफल भी बोलते हैं, कहीं कहीं उत्पाद भी बोलते हैं। आ रहा समझ में? प्रतिफल या उत्पाद। कोई दिक्कत? याद समझ आ गया? जो नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रिया में, उसको क्या बोलते हैं जी? तो सब प्रतिफल भी बोलते हैं, उत्पाद भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, आ गया ना? अब आगे बढ़ते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम लिए कि कोई कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी को चूना पत्थर बोलते हैं। देखिए, बहुत खास एग्जाम्पल हम लिए आपके लिए, चुन कर लिए। क्यों? इसमें ऑब्जेक्टिव आपको है। क्या ऑब्जेक्टिव में ऐसा पूछा जाता है कि बताइए चूना पत्थर का क्या फॉर्मूला होता है? चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र ये होता है ना? रासायनिक नाम क्या होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो एग्जाम्पल भी आपके लिए लिए चुन कर, जिसमें ऑब्जेक्टिव कुछ मिल जाए। मिला ना ऑब्जेक्टिव? तो जो चूना पत्थर होता है, जिसको कैल्शियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, जब उसको गर्म करते हैं ना, तो गर्म करते हैं तो दो चीज बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको बोलते हैं चूना, कैल्शियम ऑक्साइड जिसको क्या बोलते हैं? चूना, और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए उसका यहाँ पर लिख दिए हैं इक्वेशन, इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, जो समीकरण क्या होता है, ठीक है, उसका कितने प्रकार होता है, कैसे लिखा जाता है, वो सब जानेंगे अगले पार्ट में। बस आज इतना समझिए कि देखिए यहाँ पर बना कि नहीं बना। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया क्या कहता है कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ से मिलकर नया पदार्थ बनाएगा। तो देखिए, ये अकेले बना लिया कि नहीं बना लिया? ये अकेले बना लिया ना जी, ये अकेले ही क्या किया? दो नया पदार्थ बनाया कि नहीं बनाया? तो इसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब इसमें बताइए अभिकारक कौन होता है? तो अभिकारक ये है, ये वाला क्या है? अभिकारक। क्योंकि ये ना भाग लिया जी, ये ना भाग लिया, ये ने ये दोनों को बनाया है, कि ये दोनों मिलकर ये बनाया है, ये ना बनाया है, तो ये क्या हो गया? अभिकारक। और ये क्या हो गया? प्रतिफल। ऐसे ही आप जानिए कि अभिकारक को हमेशा किधर लिखते हैं? बाईं ओर। किधर? बाईं ओर। याद रखिएगा, अभिकारक को कौन सा साइड लिखा जाता है? बाईं ओर। और प्रतिफल या उत्पाद को किधर लिखा जाता है? दाईं ओर। तो आपको बोलेगा कि बताइए इस अभिक्रिया में, ये जो अभिक्रिया हो रहा है, इसमें अभिकारक कौन है? बस आपको कुछ सोचना नहीं है, बाईं ओर जितना रहेगा सब लिख लीजिएगा अभिकारक है। तो बाईं ओर यहाँ पर कौन है? सिर्फ एक चीज है ना, कैल्शियम कार्बोनेट ना, तो ये क्या हो गया? अभिकारक। कभी कभी दो तीन चीज रहेगा, तीन चार चीज भी रह सकता है, अरे उससे कोई टेंशन नहीं है। जो रहेगा बाईं ओर सबको क्या बोलेंगे? अभिकारक। आया समझ ना? जो रहेगा बाईं ओर उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। और जो दाईं ओर होगा उसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल, उत्पाद। याद हो गया? तो बोलिए जरा, अभिकारक किसे कहते हैं? तो सर रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसी को क्या बोलते हैं? अभिकारक। उसी को क्या बोलते हैं? अभिकारक। ये कौन से साइड लिखा जाता है? तो बाईं ओर। कोई दिक्कत? अच्छा, प्रतिफल किसको बोलते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में सब जो नया पदार्थ बना ना, जो नया पदार्थ बना उसी को क्या बोलते हैं? प्रतिफल या उत्पाद। ये कहाँ लिखा जाता है? तो समीकरण के दाईं ओर। कोई दिक्कत? आगे समझ में? चलिए, अब रासायनिक अभिक्रिया की कुछ विशेषता पढ़ते हैं। रासायनिक अभिक्रियाओं की कुछ विशेषता भी है ना? तो क्या विशेषता है सर? तो अभी हम बताए थे कि आप डेली लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन देखते होंगे। देखते हैं कि नहीं देखते हैं? डेली लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आप देखते होंगे, देखते हैं ना जी? तो क्या होता है ना, वही ना है रासायनिक परिवर्तन या भौतिक परिवर्तन। तो उसमें आप बहुत सारी चीज नोटिस करते होंगे। क्या नोटिस करते होंगे? तो दूधवा था पतला, दूधवा लिक्विड था, दूध लिक्विड था ना जी, और उसको क्या करते हैं? जमा दिए तो जम के ठक्का दही हो गया, तो सॉलिड जैसा हो गया। ये परिवर्तन दिख रहा है ना? या कभी ऐसा सोचते कि पानिया था लिक्विड, पानिया क्या था? लिक्विड था, और जब परिवर्तन हुआ तो क्या बन गया? सॉलिड बन गया ना? सॉलिड नहीं। तो ये परिवर्तन आप देख रहे हैं नहीं? तो ऐसा ही परिवर्तन होता है, बहुत सा विशेषता होता है रासायनिक अभिक्रिया में। क्या क्या विशेषता है? तो पहला, गैस की उत्पत्ति। कुछ ऐसा रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें गैस निकलता है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस निकलता है, ठीक ना? गैस की उत्पत्ति होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। पॉइंट याद रखिएगा, गैस की उत्पत्ति। दूसरा है अवक्षेप का बनना। अब आपके मन में आ रहा होगा सर अवक्षेप क्या होता है?
तो अवक्षेप क्या होता है वो हम आपको बताएंगे कि आगे बता रहे हैं ना। बस अब भी याद रखिए अवक्षेप का बनना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होती है जिसमें क्या होते हैं अवक्षेप भी बनते हैं। क्या बनते हैं? अवक्षेप। अब माइंड में टेंशन मत लीजिएगा कि अवक्षेप क्या होता है, वो हम बताएंगे। जो भी चीजें सब हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। बस अभी याद रखिए कि गैस भी बनता है, गैस की उत्पत्ति होता है, अवक्षेप बनता है। कोई दिक्कत? कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें रंग बदल जाता है। रंग का हरा हो गया पीला, रंग का हरा हो गया नीला, लाल था हो गया नीला। आया समझना? कोई दिक्कत? तो ये रंग बदल गया कि नहीं बदल गया? किसके? ये रासायनिक अभिक्रिया के कारण, मतलब उसका विशेषता है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें क्या होता है ताप में परिवर्तन होता है। ताप में भी परिवर्तन होता है। ये तो आप सामने देखते हो। कभी आप चूना में पानी डाले हो? चूना कैसे छू के देखो तो गर्म लगता है क्या? चूना के छू के देखो। कभी घर पे पुताई करने के लिए चूना घर में आया होगा ना, तो चूना को छूते तो गर्म रहता है, लेकिन जब उसमें पानी डालते हो, पानी ठंडे डालते हो, ऐसा नहीं बोले कि गर्म डाल देते हो, जब ठंडे पानी में डालते हो तो क्या हो जाता है? खौलना शुरू होता है, खौलने लगता है, उसमें गर्मी आ जाता है। वो गर्मी कहां से आया? कहां से आया? वो गर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो ताप में परिवर्तन हुआ। पहले था ठंडा जी, पहले ठंडा था ना, मतलब ऐसा भी नहीं कि बर्फ जैसा ठंडा था, मतलब नॉर्मल था, पहले नॉर्मल था ना जी। अब जैसे उसमें पानी डालिए, पानी में ठंडा ही डाले, लेकिन फिर भी क्या हो गया? खौलने लगता है। कहते हैं पापा कह रहे उसमें हाथ मत डालो, हाथ जल जाएगा, बोलते ही नहीं बोलते हैं? तो उतना खौल कैसे गया सर? तो क्या होता है कि कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसा होता है जिसमें ताप में परिवर्तन भी होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा? अवस्था में परिवर्तन, अवस्था चेंज हो जाता है। ठीक ना, अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कैसे बोलते हैं कि पानी को जमाते हो तो बर्फ बन जाता था, लिक्विड से ठोस बन गया कि नहीं बन गया? ऐसे वो तो भौतिक परिवर्तन है, लेकिन वैसा ही रासायनिक अभिक्रिया में भी होता है। रासायनिक अभिक्रिया में भी होता है कि अवस्था चेंज हो जाता है। कभी ठोस से गैस बन गया, गैस से ठोस बन गया, द्रव बन गया, ऐसा मतलब अवस्था में भी परिवर्तन होता है। तो क्या क्या विशेषता है जी? तो 5 विशेषता है। कौन कौन? तो पहला गैस की उत्पत्ति, है ना। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में गैस की उत्पत्ति भी होता है। दूसरा अवक्षेप का बनना, रासायनिक अभिक्रिया कुछ ऐसा भी होता है जिसमें अवक्षेप बनता है। ठीक है। अब तीसरा क्या था? तो अवस्था में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन होता है ना जी। चौथा रंग परिवर्तन, रंग भी चेंज कर जाता है। और 5वां ताप परिवर्तन। कोई दिक्कत? आगे पीछे लिख सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा समझना, लेकिन 5 पॉइंट लिखना आपको जरूरी है। तो पूछा जाए कि बताइए रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्या विशेषताएं थी, 5 के 5 आप लिख दोगे कि फिर से बता लिख दोगे ना। अब हम आपसे बोले थे कि अवक्षेप क्या होता है, वो हम बताएंगे, आपको टेंशन लेना नहीं है। देखिए अवक्षेप बताते हैं क्या होता है। कभी घर में आप दूध से पनीर बनाए हो? घर में दूध से पनीर बनाया होगा, या घर में कभी दूध फट गया होगा? कभी देखो दूध फट गया, तो जब दूध फट जाता है तो उसका जो क्रीम होता है वो पानी से अलग हो जाता है, नहीं हो जाता है? लगता है कि उसमें पानी है और क्रीम है, अलग अलग हो जाता है। देखो कभी ऐसा ना, नहीं देखो ऐसा। तो अवक्षेप भी उसी टाइप का मटेरियल होता है, उसी टाइप का ठोस होता है। जो पनीर कैसे क्रीम दिखता है पानी में तैरता हुआ, जब दूध फट जाता है तो क्रीम कैसे पानी में तैरते रहता है, वो ऐसा ही अवक्षेप होता है। सेम उसी तरह का अवक्षेप होता है। आया समझे ना? अवक्षेप भी सेम उसी टाइप का होता है। ठोस पदार्थ क्या होता है? ठोस पदार्थ जो अभिक्रिया के बाद विलयन से अलग हो जाता है। याद हो गया? कोई पूछे बताइए अवक्षेप क्या होता है, तो क्या बोलेगा? अवक्षेप क्या है? एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है? एक ठोस पदार्थ है जो अभिक्रिया के बाद विलयन से अलग हो जाता है। वो अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? पनीर जो होता है पनिया से नहीं अलग हो जाता है, क्रीमा जो होता है पनिया से अलग हो जाता है ना जी। तो वही चीज दिमाग में बस उसको बैठा लो, अपने आप ये याद हो जाएगा। याद हो गया? नहीं याद हुआ? बोले थे ना जब भी पढ़ाई करो माइंड खोल के पढ़ो, तुरंत घुसेगा सब अंदर। ऐसा तुरंत अंदर घुसेगा, बस माइंड खोल के पढ़ो। अब ऐसा नहीं कि नट बोल्ट में है खोल दीजिए, खोल कर साइड में रख दीजिए, है ना सर, माइंड खोल लीजिए, ऐसा नहीं। मतलब जो बता रहे हैं उसको सोचिए, सब तरफ से आंख से देखिए क्या बता रहे हैं, कान से सुनिए, ठीक है, दिमाग से सोचिए कि किस चीज पे से बता रहे हैं। जब भी आप ऐसा करोगे, सब अंग का यूज करोगे, तुरंत आप गेन करोगे, तुरंत आप सीख जाओगे। आगे अवक्षेप, कोई दिक्कत है? अवक्षेप किसको बोलते हैं? तो सर अवक्षेप एक ठोस पदार्थ है। अवक्षेप क्या है? ठोस पदार्थ है जो अभिक्रिया के बाद विलयन से अलग हो जाता है। आया समझे ना? अभिक्रिया के बाद विलयन से क्या हो गया? अलग हो गया, बिल्कुल उस पनीर की तरह। पनीर भी जब दूध फट गया तो अलग हो जाता है ना, वैसा ही। याद हो गया? चलिए अब आगे नहीं, यहाँ पर क्या अभिक्रिया तो बहुत प्रकार होता है, अभी पढ़ाएंगे अगले पार्ट में। अभिक्रिया बहुत प्रकार का होता है, ठीक है। यहाँ पर लेकिन 2 तरह की अभिक्रिया को लिखे हुए, एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा है ऊष्माशोषी। एक है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, दूसरा क्या है? ऊष्माशोषी।
तो ऊष्माक्षेपी क्या होता है, ऊष्माशोषी क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे ऊष्माशोषी, सबसे पहले बताएंगे ऊष्माशोषी। क्यों? तो ट्रिक है सर, ट्रिक आया समझे ना। ऊष्माशोषी बताएंगे, अपने आप ऊष्माक्षेपी आप सीख लोगे। तो ऊष्माशोषी, ऊष्मा उष्मा माने हीट, उष्मा माने क्या होता है, हीट आया समझे ना। और शोषी सोखना, शोषी मतलब सोखना। तो वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। याद हुआ? वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। याद हुआ? इजी है ना जी। वैसा अभिक्रिया जिसमें उष्मा का अवशोषण होता है उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माशोषी। याद हुआ कि नहीं याद हुआ? याद हुआ ना। अब इसे एक एग्जांपल याद कर लीजिए। जैसे यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन अभिक्रिया कर रहा है, साथ में उष्मा भी देना पड़ रहा है, उष्मा भी दिए ना, तो क्या बन गया 2NO। तो ठीक है। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं सर, कि सर जो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होता है उसमें प्लस उष्मा किधर लिखा रहता है, बाईं ओर। किधर लिखा रहेगा, बाईं ओर। आया समझे ना। उष्मा जो भी रहेगा वो किधर लिखा रहेगा, बाईं ओर। जरूरी है उष्मा, यहाँ पर कुछ लिख रहेगा 10 जूल, तो 10 जूल क्या है, उष्मा ही तो है। 10 जूल लिख दिया इस साइड तो उष्मा ही तो है। तो जब इस साइड लिखा रहेगा तो बोलेगा ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आया समझे ना, ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन दे देगा, अब बोलेगा बताइए कौन सी अभिक्रिया है। तो देख रहे उष्मा के कौन से साइड है, बाईं ओर है ना। और जिसमें लिखा हुआ है उष्मा बाईं ओर, बाईं ओर उष्मा लिखा रहेगा तो आपको बोलना क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया। को लिखा, जब बाईं ओर उष्मा लिखा रहेगा तो क्या बोलेगा, ऊष्माशोषी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। आप सबको पता है कि 50% ऑब्जेक्टिव मार्क्स हो चुका है एग्जाम में, और जब 50% हो चुका है तो आपको हर एक बात को सीखना है। आया समझना। कहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कोई नहीं जानता, कहां से ऑब्जेक्टिव पूछेगा कोई नहीं जानता है। बस झूठ के जो बहुत सारे यूट्यूब पर लिखा रहता है, करे ये पढ़ लो इतना ही ऑब्जेक्टिव आएगा, वैसा कुछ नहीं होता। आपको पूरा ज्ञान लेना है। आया समझे ना, आपको पूरा बुक से ज्ञान लेना है। बुक बनाया किस लिए, टोटल नॉलेज के लिए। तो आपको टोटल नॉलेज लेना, टोटल नॉलेज हम आपको देंगे। बस हमारे साथ बने रहिए, हम टोटल नॉलेज आपको देंगे। ठीक है, टोटल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज बताएंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही बताएंगे, क्योंकि आप नॉलेज नहीं पढ़ रहे हो ना जी। जब आपके पास नॉलेज आ जाएगा तो अपने आप क्या करोगे, एग्जाम तो क्वालिफाई आराम से कर लोगे ना। नहीं, तो इसलिए नॉलेज के लिए पढ़िए, पास होने के लिए मत पढ़िए। पास होने के लिए कभी भी मत पढ़िए, नॉलेज के लिए पढ़िए। अगर आपके पास नॉलेज है तो एग्जाम क्या है ना, एक 3 इडियट में मूवी है कि अमेरिकन क्या बोलते थे कि सफलता के पीछे मत भागो, है ना। अगर तुम मेहनत करते हो तो सफलता झक मार के तेरे पीछे भागेगी। वो सही बात बोलता था। वही बात, अगर आप नॉलेज के पीछे भागते हो, नॉलेज आप ज्ञान गेन करते हो, तो एग्जाम तो अपने आप पास हो जाएगी जी। एग्जाम पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, चुटकी में एग्जाम पास हो जाता है बच्चा लोग। बस आप नॉलेज के लिए पढ़िए, यही नॉलेज आगे काम देगा। आया समझो ना। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया समझ आया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया किसको होता है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है। वैसी अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, अवशोषण होता है, उसको बोलेंगे ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसमें उष्मा कौन से साइड लिखा रहता है बताइए तो जरा, उष्मा बाईं ओर लिखा रहता है। याद हो गया। तो अब ऊष्माक्षेपी है, जस्ट इसको उल्टा कर दीजिए ना। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी को क्या बोलेंगे, तो वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन होता है। उत्सर्जन मतलब बाहर निकलता है, उत्सर्जन मतलब बाहर निकलता है। जैसे कैसे चुनाव में पनिया डाले तो हीट में बाहर निकले लगा, चुनाव में पनिया डाले तो हीट बाहर निकले लगा था, उसमें बाहर निकले लगा था, तो कौन सा अभिक्रिया हुआ, ऊष्माक्षेपी। आया समझे ना। तो ये भी पूछेगा कि चुनाव में जब पानी डालते हैं तो हीट निकलने लगता है, गर्मी निकलता है, तो बताइए तो जरा कौन सी अभिक्रिया है, तो कौन सी अभिक्रिया है जी, ऊष्माक्षेपी। अच्छा आप बताइए तो जरा, मम्मी सब्जी बना रही है, वो कौन सी अभिक्रिया हुआ, ऊष्माशोषी। क्यों, क्योंकि उसमें हीट आप दे रहे हैं, हीट बाहर निकल रहा है क्या, उसमें हीट आप दे रहे हैं ना, उसमें गर्मी आप दे रहे हैं, दे रहे नहीं दे रहे हैं। आ रहा समझे ना। तो ऊष्माशोषी ऊष्माक्षेपी समझ आ गया। ऊष्माक्षेपी जिसमें उष्मा क्या होता है, बाहर निकलता है। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा बाहर निकलता है उसको क्या बोलेंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और इसमें उष्मा कहाँ निकलेगा, बाईं ओर की दाईं ओर, दाईं ओर, क्योंकि बाहर निकल रहा है ना। अब बाहर निकल रहा तो प्रोडक्ट हो गया ना, उत्पाद हो गया ना। और उत्पाद कौन सा साइड लिखा था, बाईं ओर की दाईं ओर, दाईं ओर। इसे इसमें उष्मा दाईं ओर लिखा रहता है। आया समझे ना। जब भी उष्मा दाईं ओर देते हैं तो समझिएगा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। आगे समझे। तो आज से इतना ही ले लेते हैं। अब मिलते हैं अगले पार्ट में, इस पार्ट नंबर 2 लेकर। उसमें हम आपको बताएंगे क्या, रासायनिक समीकरण। क्या बताएंगे, रासायनिक समीकरण, उसका प्रकार बताएंगे, उसको लिखने का नियम बताएंगे। अब हर एक लेसन में, हर एक पार्ट में एक आध दो जो क्वेश्चन है ना, जो टॉपिक से थोड़ा सा हटके है लेकिन खास क्वेश्चन है, वो भी बताएंगे। ठीक है, आया समझे ना। तो चलिए मिलते हैं अब अगले पार्ट में। आज के इतना ही।